नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप पांडे और आप देख रहे हैं गुजरात एजुकेटर चैनल। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए चौरी चौरा, ऑप्शन बी है चंपारण, ऑप्शन सी है दांडी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए चौरी चौरा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी है श्रीमती एनी बेसेंट, ऑप्शन सी है सुचेता कृपलानी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है बी श्रीमती एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए है जाति और धर्म, ऑप्शन बी है क्षेत्र और राष्ट्रीय हित, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय हित और धर्म, ऑप्शन डी है जाति धर्म और राष्ट्रीय हित। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जाति धर्म और राष्ट्रीय हित। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान में समर्थित सूची में रखा गया है? ऑप्शन ए है जनसंख्या नियोजन, ऑप्शन बी है जनसंख्या नियोजन तथा परिवार नियोजन, ऑप्शन सी है आर्थिक कर, ऑप्शन डी है राजकोष। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जनसंख्या नियोजन तथा परिवार नियोजन। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति देश में आपातकाल स्थिति की घोषणा निम्नलिखित में से किससे लिखित परामर्श प्राप्त करने के बाद ही कर सकता है? आपके ऑप्शन है, नंबर ए संघीय मंत्रिमंडल, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी भारत के प्रथम मुख्य न्यायमूर्ति, ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए संघीय मंत्रिमंडल। संघीय मंत्रिमंडल की मीटिंग होने पर जो वो लिख के देते हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री उसमें साइन करते हैं और प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति देश में आपातकाल की घोषणा करते हैं। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के सम्मुख किसने संविधान की प्रस्तावना प्रस्तावित की थी? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी स्वामी सहजानंद, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थानीय निकायों पर राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है? आपके ऑप्शन है नियम निर्धारण, ऑप्शन बी है कर्मचारियों के प्रकरण, ऑप्शन सी है आर्थिक प्रकरण, ऑप्शन डी है नागरिकों की शिकायतें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए नियम निर्धारण। अगला क्वेश्चन, किसी अधिनियमित
संविधान का सबसे पहले उदाहरण है? ऑप्शन ए है रूसी संविधान, ऑप्शन बी है फ्रेंच संविधान, ऑप्शन सी है चीनी संविधान, ऑप्शन डी है अमेरिकी संविधान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमेरिकी संविधान। अगला क्वेश्चन, विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राज्यसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? ऑप्शन ए है सुनंदा भंडारे, ऑप्शन बी है इंदिरा जयसिंह, ऑप्शन सी है फातिमा बीबी, ऑप्शन डी है लीला सेठ। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, सुनंदा भंडारे। अगला क्वेश्चन, भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए है भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी है लोकसभा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समिति का प्रदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? ऑप्शन ए है नियम अध्यक्ष समिति, ऑप्शन बी है लोक लेखा समिति, ऑप्शन सी है विशेषाधिकार समिति, ऑप्शन डी है प्राक कल्याण समिति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नियम समिति। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा कब भंग होती है? ऑप्शन ए है 4 साल बाद, ऑप्शन बी 6 साल बाद, ऑप्शन सी संकट काल में, ऑप्शन डी कभी नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कभी नहीं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ऑप्शन ए है भारतीय वरिष्ठ नागरिकों को, ऑप्शन बी है समस्त देशवासियों को, ऑप्शन सी है केंद्रीय सरकार को, ऑप्शन डी है राज्य सरकारों को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समस्त देशवासियों को। अगला क्वेश्चन, 15वीं लोकसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को कितने स्थान आरक्षित किए गए हैं? ऑप्शन ए है 80, ऑप्शन बी है 77, ऑप्शन सी है 41, ऑप्शन डी है 84। ऑप्शन नंबर डी, 84। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब सम्मिलित किए गए? ऑप्शन ए है 1971, ऑप्शन बी है 1977, ऑप्शन सी है 1976,
ऑप्शन डी है 1985। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1976। अगला क्वेश्चन, भारत में मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से जवाबदेह होता है, किसको होता है? ऑप्शन ए है संसद को, ऑप्शन बी है लोकसभा को, ऑप्शन सी है जनता को, ऑप्शन डी है राष्ट्रपति को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी लोकसभा को। अगला क्वेश्चन, भारतीय गणतंत्र में किसी राज्य की सदस्यता है? ऑप्शन ए है अनिवार्य, ऑप्शन बी है ऐच्छिक, ऑप्शन सी है स्थायी, ऑप्शन डी है पसंद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनिवार्य। अगला क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का अर्थ होता है धर्म विरोधी राष्ट्र, धर्म विरहित राष्ट्र, अधार्मिक राष्ट्र या धार्मिक राष्ट्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी धर्म विरहित राष्ट्र। अगला क्वेश्चन, सामाजिक समता से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए है कानून सबके सामने समान है, कानून के सामने सब समान है, ऑप्शन बी है समाज में सब समान है, ऑप्शन सी है समाज में कोई मतभेद न हो, ऑप्शन डी है समाज में भेदभाव न हो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी समाज में भेदभाव न हो। अगला क्वेश्चन, कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? सार्वजनिक पद प्राप्ति का अधिकार, ऑप्शन बी है मतदान का अधिकार, ऑप्शन सी है शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन डी है चुनाव में सहभागिता का अधिकार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है नियोजन मंत्री, ऑप्शन सी है मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी है राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अब योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से के संविधान के समान है? ऑप्शन ए है मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी है कानून का शासन, ऑप्शन सी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन डी है दृढ़ संविधान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार यूएसए का संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्नलिखित में से कौन से दिन मानव अधिकारों का घोषणा पत्र स्वीकार किया था? संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्नलिखित में से कौन से दिन मानव अधिकारों का घोषणा पत्र स्वीकार किया था? ऑप्शन ए है 1945 1945, ऑप्शन बी है 1947 1947, ऑप्शन सी है 1950 1950, ऑप्शन डी है 1948 1948। What is the right answer of this question? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1948। अगला क्वेश्चन,
आज का लास्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ा विशिष्ट संगठन क्या है? ऑप्शन ए है यूनेस्को, ऑप्शन बी अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, ऑप्शन सी विश्व स्वास्थ्य संगठन, ऑप्शन डी खाद्य एवं कृषि संगठन। What is the right answer of this question? अभी नहीं हम बोल देते हैं आने वाले को। अरे है नहीं समझ काम हो गए। बैठे बहुत रात के लेके गया मैं। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। ये था आज का आखिरी क्वेश्चन और हमारे इंडियन पॉलिटी का एमसीक्यू आज के दिन समाप्त होता है। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया है तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल का नाम है गुजरात एजुकेटर। आप इसको यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। आपको हमारी वीडियो क्लासेस कैसे लगते हैं? हम डिफरेंट क्लासों के लिए हम वीडियो लाते रहेंगे और आपसे आशा है कि हमें इस तरह से सपोर्ट करें। चलिए आज के लिए देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, आदाब।